तो हमेशा ही फ्री रहता हूँ सर जी। चलो, नहीं कल मीटिंग में थे आप। हाँ वो अच्छा, हाँ हाँ, और बताओ। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे एक फीडबैक, बातें कर। इसके पहले मैं आप शुरू करूँ, एक फीडबैक आपसे लेना चाहता हूँ। हाँ बताइए। ये बताइए, आप पार्टी जो है पंजाब में क्यों जीती? बिल्कुल, आपने 100% क्वेश्चन पूछा। और मैंने पहली जो आपकी मुलाकात करवानी है ना, वो आपके सीएम से ही करवानी है। आपका सीएम मालूम कौन है? फ्रॉड आदमी होगा साला। नहीं नहीं, वो जेन्युइन है। अच्छा, तो जरूर कर लेंगे, क्योंकि केजरीवाल तो फ्रॉड है। केजरीवाल को छोड़ो, ये भगवंत सिंह मान का हाँ एक लिटरस टेस्ट किया था। ओके जिसमें ये पास हो गया। ओके। लेट अस नॉट टॉक अबाउट केजरीवाल। आपने योगी आदित्यनाथ का एक मीटिंग में किया था। हाँ जो किसी हद तक ठीक हो भी सकता है। हाँ। लेकिन ये उससे भी अच्छा आदमी है। तो पंजाब को पहले क्राइम फ्री कर लेते। अब उसने 16 को लेनी है ओथ। ठीक है, मैं चाहता था कि 20-22 तक आपकी मीटिंग एक फिक्स कर दूं। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आप जब हुक्म करेंगे मैं पहुंचूंगा। अच्छा, अभी मैं आपके अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। क्या हो गया? कि अगला क्वेश्चन कि आप क्यों जीती पंजाब में। हाँ। देखो पंजाब अच्छा, एक चीज मैं उल्टा कहूँ, यदि मैं एनालिसिस दूं फिर आपसे कहूं कि आप उसे करोबरेट करें। बिल्कुल करिए। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस तो बहुत ही गधी और बेकार पार्टी है, और चाहे लोगों को पहले मालूम ना हो, ये शुरू से ही द्रोहदेही रही है। उसी की सत्ता के कारण हमारा संविधान ऐसा बना, उसी की सत्ता के कारण हमारा जो कानून, जो अंग्रेजों ने आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए बनाया था, उस कानून को इस देश ने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। ये लज्जा का विषय है कि हम सब लोगों की नौकरी खत्म हो गई और हमने उसी पुलिस एक्ट 1861 के तहत नौकरी की। और इसने फिर जो ये व्यवस्था ब्यूरोक्रेसी की लाई, ये अंग्रेजों ने अपने लिए लॉर्ड्स बनाए थे जिससे वो भारत की गुलामों पर शासन कर सके। हमने उसी लॉर्डशिप वाली व्यवस्था को रखा यथावत। ये निर्णय लें तो सही, गलत निर्णय लें तो सही, ना निर्णय लें तो सही, घूस खा के निर्णय लें तो सही। इनके गलत निर्णयों को सहते सहते आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन आपको कहीं न्याय नहीं मिलेगा। और आप इनकी दुष्टता के, और इसके बाद इन नेताओं ने इनको चारों तरफ से अपने चुंगल में ले लिया है। तो जैसे कहते हैं देवों के देव महादेव, ऐसा ही लॉर्ड के लॉर्ड महालॉर्ड जो है महाअपराधी महालॉर्ड भी बन गए। तो लोग बाग इस व्यवस्था से बहुत दुखी थे, और ये जो कुछ भी अच्छे छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहते हैं, ये मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। वो अच्छे तो होते हैं लेकिन आपकी व्यवस्था को नहीं बदलते। ये तो कांग्रेस के बारे में मेरा कहना है। अब मैं भाजपा के बारे में कहना चाहता हूं। भाजपा अकाली दल के नेताओं के, माननीय नरेंद्र मोदी जी के फोटो पैर छूते हुए मैंने फोटो देखे हैं, और वही अकाली दल और उनके जो सरगने, वो जो आपका जो ड्रग है उसके सरगने थे। तो ड्रग और बदमाशियों और मक्कारियों के सरगने इस सत्ता के लाभ के जो है, भाजपा यदि ऐसा कर सकती है, चाहे उसने पंजाब में ऐसा किया हो, चाहे कश्मीर में ऐसा किया हो, इसका मतलब है भाजपाई से कोई अच्छी जो है ना नीति की अपेक्षा पंजाब के लोगों ने नहीं की। और हालांकि केजरीवाल भी दुष्ट व्यक्ति ही था, लेकिन उसे इन दो दुष्टों के बीच में एक तीसरे व्यक्ति को ट्राई करने का एक ऑप्शन अवेलेबल था, इसलिए उसने आपको चुना। और इसमें जो तीसरी बात आपने कही है वो भी हो सकती है कि जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट था उसका चेहरा बहुत अच्छा होगा, लोगों को उसमें विश्वास होगा, शायद वो तीसरा कारण रहा हो। डू यू एग्री विथ माई एनालिसिस? आपका एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बिल्कुल 100% करेक्ट है। और बताइए, नॉट 99, 100% करेक्ट है। देखो इसका एक मतलब और भी निकलता है कि यदि हम सात्विक विकल्प लेके आएंगे तो हम इस व्यवस्था में ऊर्जा के माध्यम से 2024 में वो इंकलाब और बदलाव ला सकेंगे जिसकी हम घोषणा कर रहे हैं। आपको मालूम है हमने शंखनाद कर दिया है, अपराध मुक्त भारत की ओर से शंखनाद, कि यदि
ये विवश नहीं हुए तो 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगा। वो जो है सभी लोगों में ऊर्जा डालते हुए उनके माध्यम से 545 कर्म योगियों को आइडेंटिफाई करेगा और उन्हें बिना चुनाव प्रचार के जिताएगा और इन भाजपाइयों को, इन दुष्ट आपराधिक चरित्र के नेताओं को इनके ही गेम में हराएगा। और 5 साल में चाहे 365 दिन जो है ना पार्लियामेंट को चलाना हो, पार्लियामेंट के मंदिर में वो सब बदलाव किए जाएंगे जो कि आवश्यक हैं और इसके बाद जो है अपराध मुक्त पार्टी स्वयं विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि वी बिलीव कि ये पॉलिटिकल पार्टी ही सभी समस्या की जड़ है। हमें पॉलिटिकल पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाना होगा और खर्च विहीन अर्थव्यवस्था लाना होगी। हमें साइबर क्राइम फ्री भारत को लाना पड़ेगा, पेपर करेंसी जो है ना मुक्त भारत को लाना पड़ेगा, कर मुक्त भारत में अर्थव्यवस्था लाना होगी, जहर मुक्त कृषि को लाना होगा और हमें अपने लाइफ स्टाइल से केमिकल मुक्त भी होना पड़ेगा। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हम जो है कैंसर के बड़े जो है ना विपत्ति जो कि 4 साल के मुहाने पे खड़ी है, 4 साल में भारत के हर 3 में से 2 व्यक्ति कैंसर में सफर करेंगे, जो मेरी एनालिसिस कह रही है। और जब 2 व्यक्ति कैंसर से सफर करेंगे तो उससे को सहारा देने के लिए, अस्पताल में देखने के लिए तीसरे व्यक्ति भी लगेगा। इसका मतलब है कि 99% पॉपुलेशन कैंसर या कैंसर की विभीषिका से जूझ रही होगी। उस समय उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, मानसिक स्थिति क्या होगी, कृषि की स्थिति क्या होगी, इंडस्ट्री की स्थिति क्या होगी, हमारा जो है भारत की स्थिति क्या होगी। ये दुष्ट नेता, इन्होंने कोरोना के समय अपना काला खेल दिखाया है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी और बाकी के दवाओं में खेलेंगे। इस देश को जो है ना आने वाली विभीषिका के शंखनाद को ना पहचानेंगे ना कुछ करेंगे। आप बताइए पीपी बॉस, डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस आल्सो? आई डू एग्री। ओह ग्रेट ग्रेट, बिकॉज आप जैसे मित्रों से अभी आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए। now the whole जो है things is at your disposal। जब तक आप नहीं कहोगे तब तक मैं मुंह से आवाज नहीं निकालूंगा। नहीं, अभी आप 5 मिनट दे दीजिए। देखो, पंजाब एक एग्जाम्पल है जी। आपने बिल्कुल ठीक किया कि पंजाब में आप क्यों जीती जी, पहला क्वेश्चन ये था जी। देखो दोस्त, अकालियों ने जो बनी थी गुरुद्वारों के लिए, जी, जैसे वक्त होता है टाइम के साथ सब करप्ट हो जाते हैं जी, जब प्रकाश सिंह बादल इसका चीफ बना, जी, जिसके के पांव नरेंद्र मोदी ने छुए, जी, he was epitome of corruption। आई डू एग्री। अभी आप पूछो को कैसे, आप बताएं। उसकी अपनी बीवी का भोग, अपनी बीवी हाँ हाँ जो मर गई थी, हाँ हाँ, उसका भोग गुरुद्वारे ने लंगर दिया। और बताओ, उसके भोग गुरुद्वारा में उसकी बीवी की मौत पे जो भी खर्चा आता है, प्रीति वो ये जो भी, वो उसने गुरुद्वारा के खर्चे में डाल दिया। उसने गुरुद्वारे ने दिया। राम राम राम। इससे बड़ी तो एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही कहा, उसकी सकी बीवी। बिल्कुल सही कहा। इसकी ओके। अभी आपने पूछा कि पंजाब में आप क्यों नहीं, एक ड्रग वाली बात भी मैंने कही तो उसके बारे में मैं अभी उस पे आ रहा हूँ। जी, पंजाब में आप क्यों जी, इसका ये था, अकालियों ने इतनी करप्शन करी। जी, आपने ड्रग का जिक्र किया, जी, ड्रग का 6000 करोड़ का ट्रेल आप जब चाहो मैं आपको दे सकता हूँ। और बताओ। नहीं, मैं आपसे जरूर लूंगा और उसे नष्ट भी करूंगा, लेकिन नहीं, मेरा ऐसा impression है कि अमेरिका जा चुका है, वो नष्ट नहीं हो सकता। वो नष्ट नहीं हो सकता, वो प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती। अरे वो 200% नष्ट होगा, उसकी औकात नहीं है। वो मेरे पास स्ट्रेटेजी सब चीज के लिए है। नहीं, लेकिन मैं उसके पहले और कुछ पूछना चाहता हूँ। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे एक चीज तो पूछ लेने दो यार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रकाश सिंह बादल का लड़का जो है ड्रग का सरगना है? उसका साला।
उसका साला, ओके। ऐसा मुझे कहीं से मेरे जो है संपर्क सूत्र ने बताया, तो आप ठीक कह रहे हैं, वो लड़का ना हो कि उसका साला हो सकता है, लेकिन ये परिवार पूरी तरह से जो है ना ड्रग और इन आपराधिक कृत्यों में पूरी तरह से लिप्त था। मैंने कहा 6,000 करोड़ की ट्रेल मैं आपको दे दूंगा, और बताओ ये ग्रेट ग्रेट आपको वो जगह भी दिखा दूंगा। ग्रेट 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 ग्रेट। और बताइए। अच्छा, पीपी जो है ना, ये कम्युनिकेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये बात आप ध्यान में रखना। देखो दोस्त, ये मुझे पता है रिकॉर्ड हो रहा है, कोई सुन भी रहा होगा। जी जी। लेकिन मैं जो कुछ कहूंगा वो हमें रिकॉर्ड पे कहना है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल रिकॉर्ड पे ही वो दो बैचमेट के बीच में जो है ना, जो पर्सनल गुफ्तगू ना होके, वी आर ऑफिशियली टॉकिंग कि ये साला इन लोगों ने दुष्टता की, ये दुष्ट हैं, ये अपराधी हैं। हम ये बात ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। आपने मुझसे पूछा कि हाँ। पंजाब में आप क्यों जीती। हाँ हाँ। उसमें आपने एक ड्रग एंगल कहा। जी। पंजाब में एक माफिया है, माइनिंग माफिया बोलते हैं उसको जी। जो सैंड वगैरह बेचते हैं। जी। दूसरा माफिया है वाइन का। जी। ट्रांसपोर्ट माफिया है, वो के केबल होता है ना, वो माफिया। ये सारे माफिया में जब अकाली दल का राज था, जी जी, तो पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे। जी 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 जी। लेकिन ये सब माफिया जो है सभी राज्यों में है, और उसमें सभी राज्य के नेता इन्वॉल्व है। मतलब मैं एक जस्ट एडिशनल रिमार्क कर रहा हूँ। मैं किसी दूसरे राज्य के बारे में बात नहीं कर सकता। बिल्कुल 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 ठीक है, मैं तो जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, जस्ट। अच्छा, जब कांग्रेस आई तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस उन माफिया की एक्सटेंशन बन गई। जी। The only thing is politicians of Akali Dal were substituted by the Congress. And who played the same type of the dirty role? उसमें हर देखो, लेकिन अमरिंदर सिंह के बारे में तो थोड़ी सी अच्छी धारणा मेरी थी। नहीं, वो गलत थी। हाँ हाँ। अगर धारणा थी तो गलत थी। ओके ओके, आई मे बी, बिकॉज दूर से आप देख रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज मालूम ही नहीं पड़ती है। ही इज वेरी मैच्योर, नो डाउट अबाउट इट। हाँ हाँ। वो बोलने बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। लेकिन आदमी के काम भी तो अच्छे होने चाहिए दोस्त। बिल्कुल ठीक बात है आपने, 200% सही कहा आपने। शक्ल से क्या होता है? नहीं, शक्ल से कुछ नहीं होता है। उसने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी हाँ हाँ। कि मेरे मिनिस्टर इन्वॉल्व थे करप्शन में। जी। मैंने एक्शन इसलिए नहीं दिया कि पार्टी को नुकसान हो जाएगा। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, ऑफिशियल। तो इट मीन्स तेरे लिए देश से ऊपर पार्टी है। करेक्ट। और पार्टी से ऊपर परिवार। चलो, मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा, जो मुझे पता नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा। नहीं, मैं उसके नहीं कह रहा हूं, मैं तो जनरल मानसिकता की बात। मैं वही कह रहा हूँ, इट इज जनरल टॉक, लेकिन मैं जनरल नहीं ना कर सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब लोग इन दोनों पार्टियों से तंग आ गए। जी। बीजेपी का पंजाब में आधार नहीं है। हाँ हाँ। हर कोई बदल चाहता था। हाँ हाँ। हर किसी से बात कर लो, मुझे बदल चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, बदल कौन सा है था पंजाब में? तो आप came because there was no other option, but a third option was available, which was people opted. अभी आप सुनो, 69 सीट्स थी मालवा रीजन ऑफ पंजाब। पंजाब में 3 रीजन है, विच आर बेस्ड ऑन रिवर्स। ओके। One is Malwa, is south of Satluj River. Okay. Between the Satluj and Ravi, Satluj and Beas is called Doaba. Okay. Ab means water. Okay. Beyond Beas, you can say between Ravi, कभी पाकिस्तान में चली जाती है, कभी इंडिया में आ जाती है। वो एकदम किनारे पे। किनारे, that is called Majha. हाँ, ठीक बात है। Malwa is the biggest.
इसमें 69 सीट्स थी। हाँ हाँ 66 वेंट टू आप पार्टी। हाँ हाँ उसमें जो 3 जीती गई, आप वो सुनो, बड़ी अजीबोगरीब है। हाँ हाँ। अच्छा एक एक तो एक 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 जो है, एक बीच में एक थोड़ा सा अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ हाँ वो अनरिलेटेड इसलिए है कि आपने नदियों की बात कही और ये नदियां जो है ले दे के पंजाब में घुस रही हैं, सॉरी पाकिस्तान में घुस रही हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड के ये सब जाके इंडस में मिल जाती है। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है अल्टीमेटली तो पाकिस्तान में ही जा रही है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान में और उसमें जो है इंटरनेशनल वाटर के कुछ एग्रीमेंट्स काम करेंगे, लेकिन जब ये दुष्ट हमारे साथ दुष्टता करता है तो इसकी नस दबाने के लिए हम जो है इस वाटर को कंट्रोल करके जो है इसको थोड़ा सा इसकी दुष्टता को कम करने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखो, ये पॉलिटिकल डिसीजन है जो आप कह रहे हैं। हाँ, तो पॉलिटिकल डिसीजन नेशनल इंटरेस्ट में लिए जाना चाहिए ना। जब साला वो दुष्टता करते बाजी आता है तो उसको डर लगना चाहिए ना। पाकिस्तान कैन बी चोक्ड, इट इज ट्रू। तो मैं ये कह रहा हूँ चोक हमें करना चाहिए। यदि ये साला दुष्ट हमेशा दुष्ट ही करता रहेगा तो हमें इसको जो है ना नष्ट करने की बात करना चाहिए। हमें अपने बलूचिस्तान को मुक्त करा देना चाहिए। और बलूचिस्तान और ये सब तो ऑलरेडी भारत में आ गए होते यदि दुष्ट नेहरू ने जो है ना इंडियन फोर्सेस को ना रोका होता। और ये बताइए, नेहरू जी की दुष्टता जो देखिए आप कि दुष्ट जो है ना कैबिनेट में चर्चा करने की बजाय ऑल इंडिया रेडियो में जाके अनाउंसमेंट करता है। सरदार पटेल इसको रोकने के लिए अपने सेक्रेटरी को भेजे, लेकिन जब तक सेक्रेटरी इसको पहुंचते ऑल इंडिया रेडियो, इस दुष्ट ने अपना अनाउंसमेंट कंप्लीट कर दिया। ये कैसा दुष्ट था यार। अच्छा एक मिनट, एक और थोड़ा डाइवर्सन, एक प्लीज अलाउ मी, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग को जो है ना बहुत तरह से कैरी ऑन प्लीज, कैरी ऑन। हाँ, मैं नहीं, ये चीजें मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 35A संविधान में क्या संवैधानिक तरीके से आया क्या? बिल्कुल नहीं। तो जब उसका पिछोकड़ है एक मीटिंग बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड नेहरू। तो साला शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच में कोई पर्सनल चीजें होंगी, वो इस देश के जो है ना गवर्नर उसको बदल देंगी। और ये साला दुष्टतापूर्वक काम करेगा, ना चीजों को कैबिनेट में चर्चा करेगा, ना पार्लियामेंट में चर्चा करेगा। और यदि उसमें पार्लियामेंट नहीं थी तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिप्रेजेंटिंग पार्लियामेंट, तो वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा करना चाहिए। आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग। अच्छा, और दूसरी बात है कि जो 35A आया वो तो मई 1954 में आया, तो हमारा 1950 में तो संविधान जो है ना लागू हो चुका था। और 1952 में हमारा संविधान पार्लियामेंट भी गठित हो चुकी थी। इसीलिए उसको 35A बोलते हैं, क्योंकि वो एडिशन थी। नहीं, लेकिन वो एडिशन क्या पार्लियामेंट में पेश किया गया? क्या वो एडिशन पार्लियामेंट में नॉट टू माई नॉलेज नहीं किया गया। ना वो कैबिनेट में लाया गया, ना वो पार्लियामेंट में लाया गया। और इसीलिए उसको छिपाने के लिए कहीं रूल कहा, कहीं कुछ कहा। जब इसने जो है चिट्ठी लिख के इसे उस समय राजेंद्र प्रसाद वाज आवर प्रेसिडेंट, जब उनको भेजा तो राजेंद्र प्रसाद जी ने 8 पॉइंट का जो है ना उसमें ऑब्जेक्शन लगाया। तो जानते हैं इस दुष्ट ने क्या जवाब दिया? इस दुष्ट ने जवाब दिया कि मैं आपके सभी तर्कों से सहमत हूं, लेकिन आप जो है ना इस समय के हालातों को ध्यान में रखते हुए इसे जारी करें, बाकी चर्चा हम लोग अनौपचारिक रूप से चाय पर कर लेंगे। घर की खेती थी, इस दुष्ट के घर की खेती थी ये देश। नहीं, मैं वही आपसे कहना चाहता था, नेहरू कमिटेड ब्लंडर्स, नो डाउट अबाउट। ये ब्लंडर है या षड्यंत्र है? मुझे ब्लंडर पे आपत्ति है। ब्लंडर इज ए वेरी लाइट वर्ड। यदि इसके दिमाग में षड्यंत्र नहीं होता तो ये कैबिनेट में चर्चा करता। यदि इसके दिमाग में षड्यंत्र नहीं होता तो ये पार्लियामेंट में लेके आता। सर, कैबिनेट और पार्लियामेंट में नहीं लाना षड्यंत्र का द्योतक है, ब्लंडर का द्योतक नहीं है। नहीं, मैंने षड्यंत्र इसलिए नहीं बोला जी, क्योंकि इस विषय पे मेरी नॉलेज कंप्लीट नहीं है। तो थोड़ा सा नॉलेज लिया जाए और अपन उसको कहें कि जो है ना ये षड्यंत्र था, क्योंकि मैंने जो नॉलेज हासिल किया है। अच्छा ये बताइए, हम ये कह रहे हैं कि लोग बाग कहें कि साहब जूनागढ़ में कुछ हो रहा था, हैदराबाद में कुछ हो रहा था, उन परिस्थितियों के कारण ऐसा कहा किया, तो हम ये कह रहे हैं ये सब बात आप जो है ना पार्लियामेंट में अपने कैबिनेट में चर्चा करते हैं ना साला। सब बात का ठेका लेकर आपने लेके रखा था। जब हमारी फोर्सेस जीत रही थी तो हमें यूनाइटेड नेशंस जाने की क्या जरूरत थी?
और हम ऑल इंडिया रेडियो में जाके अनाउंस क्यों किए? क्या ये ऑल इंडिया रेडियो में जाके अनाउंस करना है, ये कैबिनेट ने अप्रूव किया? क्या देश का प्राइम मिनिस्टर तानाशाह है क्या? अल्लाह महिमा मंडन हम किए जा रहे हैं इन बदमाशों का। ये बात ये शुद्ध धूर्त जिसको प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनना चाहिए था। मैं ये बात जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। बनना नहीं चाहिए था, एग्रीड। नहीं तो जब उसको तो चुना भी नहीं गया था, फिर भी बना दिया। और वो गांधी जी ने नहीं बनाया है, वो एडमंड माउंटबेटन ने बनाया है। गांधी जी तो वाज ए टूल, गांधी जी वाज ए टूल इन द हैंड ऑफ माउंटबेटन एंड एडमंड माउंटबेटन और अंग्रेज बाय लार्ज। मैं इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज करने के लिए क्षमा चाहता हूं, बट आई एम यूजिंग इट वेरी कॉन्शियसली विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपसे एक बात कही जी, हो सकता है मेरे शब्द ब्लंडर से षड्यंत्र हो जाए। हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी नॉलेज चाहिए। आप इस पे अध्ययन करिए, हम आपको जो है ना ढेर सारी किताबें मैं अध्ययन करूंगा मैं। हाँ, क्योंकि मैं इसे ब्लंडर मानने के लिए तैयार नहीं। ब्लंडर भूल होती है, और जो कुत्सित रूप से सोच समझ के षड्यंत्र पूर्वक किया जाए वो षड्यंत्र ही होता है। एक मिनट, आपको करेक्ट कर रहा हूँ, ब्लंडर भूल नहीं होती है, बड़ी भूल होती है। भूल भी हो सकती है। नहीं, ब्लंडर मीन्स यू हैव कमिटेड ए वेरी बिग मिस्टेक, बट स्टिल जो है यू डोंट हैव मेंसरिया। मतलब ब्लंडर जो है ना, बट ब्लंडर में मेंसरिया भी हो सकता है। ब्लंडर में इंटेंट जनरली नहीं होता है, टू माई बेस्ट ऑफ माई इम्प्रेशन। मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्त, ब्लंडर मीन्स कोई ऐसी गलती, एक मिनट सुनो, हाँ, कोई ऐसी गलती कर देनी जो नहीं करनी चाहिए। जब हम कहते हैं नहीं करनी चाहिए थी, तो नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन यदि वो उसमें कंसीटनेस हो, उसमें जो है ना छिपाके हो, उसमें मक्कारी हो, उसमें पार्लियामेंट में ना ले जाया जाए, उसमें डेमोक्रेसी को पालन ना किया जाए, तो फिर तो वो षड्यंत्र और कुत्सित और आपराधिक कृत्य में आ जाएगा ना। मैंने इसीलिए कहा ना, षड्यंत्र में भी अप्रोप्रिएट। एग्रीड, चलो गुड, आई एम हैप्पी, बट आई शुड हैव नॉलेज फॉर दैट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम इस बारे में नॉलेज और प्राप्त करके जो है ना इस बारे में फर्दर चर्चा करेंगे। अब आप अपने मूल विषय पे आ जाए। सॉरी आई डेविएटेड यू। ओके, क्या मूल विषय ये है कि प्रजातियों के पास अल्टरनेटिव क्या था? कोई नहीं था जी। दे चोज आप में भगवंत सिंह मान बिकेम द ऑफिशियल सीएम कैंडिडेट। हालांकि उसमें से मुझे आपत्ति है, राहुल गांधी ने अनाउंस कर दिया चरणजीत सिंह चन्नी को, हाँ हाँ, और केजरीवाल ने कर दिया भगवंत सिंह मान को, हाँ हाँ। तो व्हाट इज द ब्लडी लेजिस्लेचर? फिर लीडर किसको चुनते हैं? फिर तो लेजिस्लेचर ना हो के ये पॉलिटिकल नॉमिनेशन हो गया, इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता था। बिल्कुल आप ठीक समझे। मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि आपके पास डेमोक्रेसी है ही नहीं। 1991 का एक षड्यंत्र पूर्वक एक्ट लाया गया जिसको हम पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहते हैं, जिससे पॉलिटिकल पार्टी नामक जो है ना वस्तु पैदा की गई और धूर्तता पूर्वक उसे प्राइवेट कंपनी और परिवार की कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया, जहां पर उसको जो है ना पार्टी व्हिप दे दिया गया और पार्टी व्हिप के सामने आपके चुने हुए प्रतिनिधि अपना मुंह बंद करके रखे, उनका मुंह सिल दिया गया है। तो डेमोक्रेसी खत्म होके ये तो पॉलिटिकोक्रेसी हो गई है, और इस पॉलिटिकोक्रेसी ने अपराधीकरण को जो है ना प्रायोरिटी दी है। यही कारण है कि हमारे 2019 का जो पार्लियामेंट गठित हुआ है उसमें 42% जो है अपराधी लोग हैं और 29% तो जघन्य अपराध के अपराधी हैं। मैं एक क्वेश्चन हमेशा अपने आप से पूछता हूं, जब इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरता और साक्षर होना चाहिए, देन इस देश में कानून निर्माता होने के लिए अनपढ़, गंवार, अपराधी जो कि जघन्य अपराध के अपराधी हैं, इन्हें कानून का निर्माता क्यों बनाना चाहिए? उन पॉलिटिकल पार्टियों को नष्ट करने की जरूरत है जो ऐसे दुष्ट लोगों को टिकट बांटती हैं। क्योंकि जो है जो भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आएंगी वो ऐसी दुष्टता करती ही रहेंगी। इसलिए मैथिली शरण गुप्ते सोचते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी विहीन प्रजातंत्र को लाना होगा और
खर्च विहीन प्रजातंत्र को लाना होगा। आपने हमारे ये कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें हमने पूरा विस्तार से समझाया है कि हमने ऐप के माध्यम से हम बिना चुनाव प्रचार के, और प्रचार भी हम डिजिटल करेंगे, कोई खर्चा नहीं होगा, खर्चा करना कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, और हम ऐप के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटिंग कर पाएंगे, ना हमें पोलिंग बूथ बनाना होंगे, और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन्हें ये दुष्ट जो है ना गुंडे मवालियों का, जिनको वो छदम नाम से पॉलिटिकल कार्यकर्ता कहते हैं, उनका सहारा भी नहीं लेना होगा। नहीं, मैंने ये नहीं देखी है, तो मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूं कि उन वीडियोस को जरा, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? नहीं, मैं किसको? क्राइम फ्री भारत ये यूट्यूब चैनल है जिसमें अभी 1000 से ज्यादा वीडियो है। मैं उसको सब्सक्राइब कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप मुझे SMS भेज। मैं आपको पूरा लिंक भेज देता हूँ, आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे। अभी मैं आपको थोड़ा कुछ और बताना चाहूँ। चलिए, बढ़िया। आपने कैंसर का जिक्र किया जी। मेरी रियल एल्डर सिस्टर को कैंसर हो गया। राम राम राम। वो जो आप कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जी 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 जी। मैं पिछले 1 महीने से कैंसर के ट्रीटमेंट के पीछे लगा हुआ हूँ जी। मुझे किसी हद तक सक्सेस भी मिली है। ओह ग्रेट। तो अगर आप बुरा ना माने, मैं आपको 5 मिनट बाद फोन कर सकता हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल जोर से जोर से। मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ कि जो हमारा संवाद है बहुत अच्छा है, इसे मैं अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। जस्ट गिव मी 5 मिनट। ओके, डन डन डन। ओके, जस्ट गिव। राइट, थैंक यू।